सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी हार्वर्ड के टॉप स्टूडेंट्स की तरह सीख सकते हैं, तेजी से नॉलेज अब्सॉर्ब कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकते हैं और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं है, ये स्ट्रैटेजी की बात है। हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे वो किसी भी सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से मास्टर कर लेते हैं? आज मैं आपको वही सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। और बिलीव मी, आखिरी टेक्निक इतनी पावरफुल है कि अगर आपने उसे अप्लाई कर लिया तो आपके A+ आने के चांसेस कई गुना बढ़ सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। हार्वर्ड के स्टूडेंट्स कभी भी एक ही सब्जेक्ट को घंटों तक नहीं पढ़ते। इंस्टेड वो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं वैरायटी से। जैसे एक एथलीट अलग अलग एक्सरसाइजेस करता है फिटनेस बढ़ाने के लिए, वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिजिक्स, फिर कोडिंग, यानी उनका दिमाग बार बार स्विच करता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ सोचना पड़ता है, उनका ब्रेन रेडी होता है। दूसरी चीज़ जो हार्वर्ड स्टूडेंट्स करते हैं, वो कभी भी पढ़ाई को छोटे छोटे स्टेप्स में शुरू नहीं करते। वो सबसे पहले बर्ड आई व्यू लेते हैं, मतलब पहले पूरे टॉपिक का बिग पिक्चर समझते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले हेडिंग्स देखते हैं, की पॉइंट्स स्कैन करते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, मेन आइडिया क्या है। और ऐसा करने से जब डिटेल्स में जाते हैं तो माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, कंफ्यूज नहीं होता, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब लर्निंग को और पावरफुल बनाने के लिए वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ते, विजुअल्स को यूज करते हैं, नोट्स को डायग्राम्स, माइंड मैप्स या स्केचेस में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर उन्हें हिस्ट्री पढ़नी है तो सिर्फ डेट्स याद नहीं करते, एक टाइमलाइन बना लेते हैं। विजुअल चीजें दिमाग में ज्यादा देर टिकती हैं। हार्वर्ड के स्टूडेंट्स लर्निंग को आसान नहीं बनाते, वो उसे थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। इसे डिजायरेबल डिफिकल्टी कहते हैं। मतलब आंसर देखने से पहले खुद से सोचते हैं, टफ क्विज अटेम्प्ट करते हैं, या एक टॉपिक पढ़ने से पहले लिखते हैं, मुझे पहले से क्या क्या याद है। शुरू में दिमाग पर थोड़ा दबाव लगता है, लेकिन बाद में वही चीज़ें इंस्टेंटली रिकॉल होती हैं। अब एक मज़ेदार टेक्निक, स्लीप लर्निंग। जी हाँ, हार्वर्ड स्टूडेंट्स रात को सोने से पहले वो सारे की पॉइंट्स रिवाइज करते हैं जो उन्हें याद रखने हैं। और रिसर्च कहती है हमारी नींद के दौरान दिमाग इन्हीं चीज़ों को बार बार रिप्ले करता है। बोनस ट्रिक, अपने नोट्स को खुद ऑडियो में रिकॉर्ड करो और रात को सोते समय हल्की आवाज़ में प्ले करो। ब्रेन उन्हें बैकग्राउंड में सुनता है और स्टोर करता है। और सबसे पुरानी लेकिन सबसे पावरफुल ट्रिक, मेंटल मैप टेक्निक। आप अपने घर के हर रूम को एक कॉन्सेप्ट से जोड़ लो। जैसे लिविंग रूम में हिस्ट्री फैक्ट्स, बेडरूम में फॉर्मूलाज, किचन में साइंस लॉज। जब आपको कुछ याद करना हो, ज़रेनिया अपने घर में घूमना शुरू कर दो, इन्फॉर्मेशन खुद याद आने लगेगी। हार्वर्ड स्टूडेंट्स का फाइनल वेपन, स्पेस्ड रेपिटेशन। एक बार पढ़ा हुआ कंटेंट बार बार रिवाइज करते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। इससे दिमाग मजबूर हो जाता है उसे स्टोर करने के लिए। और लास्ट, सबसे अल्टीमेट तरीका, एक्टिव रिकॉल। पैसिव रीडिंग छोड़ दो, किताब बंद करो और खुद से पूछो, मैंने अभी तक क्या सीखा। नोट से हेडिंग्स उठाओ और उन्हें क्वेश्चंस में कन्वर्ट करो और खुद से आंसर करो।